जब किसी स्त्री का मान और आत्मसम्मान भरे दरबार में लूटा जाए और पूरा समाज चुपचाप देखता रहे, यह उस युग का सबसे काला अध्याय बन जाता है। महाभारत का वह दृश्य केवल इतिहास नहीं है, वह हर उस स्त्री की पीड़ा है जिसे अकेले संघर्ष करना पड़ा। हर उस व्यक्ति की पुकार है जिसे अपने अपनों से साथ नहीं मिला। लेकिन इस पीड़ा के गर्भ से जो शक्ति जन्म लेती है वही विश्वास है, जो श्री कृष्ण पर द्रौपदी का था। यही विश्वास अंत में अधर्म की हार और धर्म की विजय की राह बनाता है। द्रौपदी को जब भरे सभासदों के बीच जुए में हार दिया गया तो वो केवल एक स्त्री नहीं रही, वह अपमानित नारी शक्ति की प्रतीक बन गई। युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलाते थे वो भी मौन थे। भीष्म पितामह जिन्हें धर्म और नीति का गहरा ज्ञान था वो भी चुप थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी मौन दर्शक बने हुए थे। हर कोई अपनी मर्यादा का बहाना बना रहा था, परंतु किसी ने उस एक स्त्री के सम्मान के लिए स्वर नहीं उठाया। यह दृश्य उस समाज का प्रतीक है जहां जब किसी पर अन्याय होता है तो लोग मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि आवाज उठाना जोखिम होता है और चुप रहना सरल। लेकिन द्रौपदी ने मौन स्वीकार नहीं किया। उसने पुकारा, रोई, चीखी और अंत में श्री कृष्ण को पुकारा। और तब जब सारे दरबार की नजरें झुकी हुई थी, जब धर्मराज भी उत्तर नहीं दे सके, जब भीष्म के ज्ञान की सीमाएं टूट गई, जब कोई नहीं बोला, तब श्री कृष्ण बोले। उन्होंने द्रौपदी के विश्वास को टूटने नहीं दिया। वे वहां नहीं थे, फिर भी वहां थे, क्योंकि विश्वास दूरी नहीं देखता। जब मन सच्चे विश्वास से पुकार करता है तो ईश्वर भी समय की सीमाएं तोड़कर प्रकट हो जाता है। द्रौपदी की साड़ी बढ़ती चली गई और दुर्योधन का गर्व चूर चूर हो गया। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह उस आत्मबल की विजय थी जो द्रौपदी ने अपने भीतर जगा ली थी। यह उस नारी की शक्ति की जीत थी जिसे किसी भी दरबार, किसी भी सत्ता से नहीं दबाया जा सकता। द्रौपदी ने उस दिन एक सबक दिया कि जब सारा संसार तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी हार मानना विकल्प नहीं है। एक आवाज, एक पुकार, एक विश्वास, यही सबसे बड़ा अस्त्र है। श्री कृष्ण उस विश्वास का नाम है। जब जीवन में ऐसा वक्त आता है जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब दुनिया ताने देने लगती है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, जब हार सामने खड़ी हो और आंखों में आंसू हो, तब याद रखना, द्रौपदी की तरह पुकारो। वह पुकार सिर्फ शब्द नहीं होते, वह आत्मा की पुकार होती है, और ऐसी पुकारें कभी खाली नहीं जाती। आज भी जब कोई कठिनाई आती है, जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं, जब अकेलेपन का एहसास गहराने लगता है, तब श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं दिखता। लेकिन विश्वास होना चाहिए कि वह कहीं न कहीं है, शायद किसी शब्द में, किसी व्यक्ति में, किसी सहयोग में, किसी अवसर में जो तुम्हारा साथ देंगे। वो तुम्हारा मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरणा बनकर आएगा। श्री कृष्ण का मतलब सिर्फ कोई देवता नहीं है। कृष्ण वह चेतना है जो अंधकार में रोशनी लाती है। कृष्ण वह साथ है जो सच्चे विश्वास पर टिका होता है। और द्रौपदी वह आज की हर उस स्त्री की कहानी है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी है, जो अपमान के खिलाफ आवाज उठाती है, जो डरती नहीं, झुकती नहीं और इंतजार करती है उस पल का जब श्री कृष्ण उसके विश्वास की लाज रखेंगे। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी सबसे बड़े इम्तिहान आते हैं। हम टूटते हैं, बिखरते हैं, अकेले पड़ते हैं, लेकिन अगर विश्वास बाकी है तो सब कुछ बाकी है। चाहे दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, लेकिन एक दरवाजा ऐसा होता है जो भीतर से खुलता है, और वह है विश्वास का। इसलिए जब भी लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, जब सब मौन हो जाएं, जब कोई तुम्हारे पक्ष में न खड़ा हो, तो हिम्मत मत हारो। द्रौपदी की तरह उस एक शक्ति को पुकारो और फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। क्योंकि श्री कृष्ण ने उस दिन सिर्फ द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ाई थी, उन्होंने भरोसे का विस्तार भी किया था। उन्होंने यह साबित किया था कि दुनिया भले ही चुप रह जाए, लेकिन ईश्वर चुप नहीं रहता। और जब श्री कृष्ण साथ हों तो हार भी जीत में बदल जाती है। जब जब चुप थे, कृष्ण बोले, क्योंकि विश्वास ने उन्हें पुकारा था। और जब विश्वास पुकारता है तो पूरा ब्रह्मांड उत्तर देता है। धन्यवाद।